गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज गजेंद्र सिंह महन। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 2 प्रकरण फसलों के त्योहार। प्यारे बच्चों, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। प्यारे बच्चों, किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी जिंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर में जो चीजें खाते हैं वह कहां से आती है, तो किसानों की हमारी जिंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों, जो हमने टॉपिक लिखा है यहाँ पे फसलों के त्योहार, हमारे प्रांत में, हमारे राज्य जो उत्तराखंड है, हम फसलों से जुड़ा हुआ त्योहार बसंत पंचमी मनाते हैं। और इस कहानी में, फसलों के त्योहार कहानी में एक परिवार की कहानी है जो हम रीड करेंगे। सारा दिन कुर्सी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की नाम। आज ही लोग के उठे की नहीं के का बोल जल्दी तैयार हो कष्ट। अब तो उठने में ही भलाई है। बच्चों को परिवार में जो बड़े लोग हैं वो बच्चों को उठाने के लिए अपनी भाषा में कह रहे हैं। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसा ठाठ हम पहले कब्बो ना देख, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। शाम में मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, जग सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। दादी के जो बाल हैं वो कैसे पूरे सफेद हो रखे। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। दादी के जो सर के बाल हैं वो पूरे सफेद हो रखे हैं, एक भी उसमें काला बाल नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। कतार मतलब लाइन से रखे हुए हैं, जिस पर तिल, मीठा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अपनी दीदी बुरी फंसी। जो उन बच्चों की दीदी थी वो अपने दीदी के बारे में बता रहे हैं कि आज वो बुरी फंसी, क्योंकि उसको ना खिचड़ी पसंद थी और ना चूड़ा दही। उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी का त्योहार है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गया जो एक धार्मिक स्थल है, प्रांत है, आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। जो खिचड़ी का त्योहार है उसको पूरा परिवार खुशी से मना रहे थे, तो बच्चे क्या कल्पना कर रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की
सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ने की कोशिश कराना। कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। जो वो स्कूल के दिनों में स्कूल में जो खिचड़ी बनाते थे उसका वो वर्णन बता रहे हैं। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। कौन सा? जो फसलों के त्योहार होते हैं हमारे देश में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इंतजार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती से और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। अलग अलग प्रांत के अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, पीले पूते किरने के से बाहर और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वह नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन वह बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। जो बसंत ऋतु है हमारी, इसी दिन से मानी जाती है जब हमारी बसंत पंचमी आती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल मतलब खिचड़ी में उफान आने की आवाज को कहते हैं। पोंगल का
स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और हर रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। लाखों, हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमाऊं जो प्रदेश है उसमें मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पंछी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़कर पंछियों को खिलाते हैं और गाते हैं। अपनी भाषा में वो गाना गाते हैं। कौवा आओ, घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, माँ कह दे जा सोने का घड़ो, खा लो पूरी, माँ कह दे जा सोने की चूरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितना अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने का। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ जाता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती या मनाते हो? यदि तुम आसपास में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ से जुड़े हुए हम कुछ शब्द अर्थ लिखेंगे। नंबर एक लिखेंगे, जैसे लापता मतलब गुम हो जाना। नंबर 2 कतार शब्द हमारे पाठ में आया था। लाइन, या पंक्ति कह सकते हैं हम। नेक्स्ट नंबर 3 है फरमाइशी, मतलब चाहत या इच्छा। नेक्स्ट नंबर 4 चाव, प्यार से। नंबर 5 है उम्मीद, आशा। 6 नंबर पे है
इजहार किसी बात को बताना। प्यारे बच्चों, आप इन वर्ड मीनिंग को अपने नोटबुक पे भी लिखेंगे और याद भी करेंगे और इस लेसन को एक बार फिर से दोबारा रीड करेंगे। थैंक यू।